हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 3 नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। इस कहानी में प्रेमचंद ने दो बच्चों के बारे में बताया है जिनके घर पर एक चिड़िया घोंसला बनाती है और उसमें चिड़िया अंडे देती है, जिसे देखकर बच्चों के मन में काफ़ी जिज्ञासा होती है। तो कहानी इस प्रकार है। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता था, यानी कि बच्चे उनको देखकर बहुत खुश होते थे और जानना चाहते थे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। अंडों के पास जा रहे हैं, फिर वापस उड़ जाते हैं। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी, यानी कि उनको खाने पीने का भी ध्यान नहीं था। दोनों बच्चे सारा दिन उन्हीं को देखते रहते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, ये सारे सवाल उनके मन में उठते थे। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर यानी कि पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से, यानी कि उनके माता पिता को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो उनके सवालों का जवाब दे सके। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, यानी कि जब बच्चे अंडों से बाहर निकलेंगे तो क्या वो उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, पर यानी कि उनके पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, यानी कि केशव के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि चिड़िया उन बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, यानी कि दोनों के सवाल जो है बढ़ते जा रहे थे, उनका जवाब उनको नहीं मिल रहा था। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो रहे थे, उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा था, यानी कि अब बच्चे निकल गए होंगे, अब वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं और उड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की ओर तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, यानी कि उनके ऊपर धूप आ रही है, छाया नहीं है, तो जो वो पक्षी हैं, चिड़िया के बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे होंगे धूप के कारण। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, यानी कि दोनों ने फैसला कर लिया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसे पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे, यानी कि वो कपड़ा उसके ऊपर ढकना था, एकदम घोंसले पे नहीं ढक सकते थे, उसको ऊपर करके रखना था, तो उसके लिए छड़ियाँ चाहिए। ये सारा उन्होंने प्रबंध करना था। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी, यानी कि उसमें से धूप आएगी, वो बीच में से टूटी हुई है। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कि उसमें से कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा कि उसका सुराग जो है बंद हो जाए। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, यानी कि वो अंदर ही अंदर तारीफ कर रही थी कि भैया ने इसका जुगाड़ कर दिया, कितने अच्छे हैं।
गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। यानी कि उनके मन में तो चिड़िया और चिड़िया के बच्चों की बातें ही चल रही थी, उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा डर क्यों रहा था कि कहीं वो स्टूल खिसक ना जाए, चौकी खिसक ना जाए और उसे चोट ना लग जाए, इसलिए उसको डर लग रहा था। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगों बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता उस तरफ हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती होगी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़। यानी कि अच्छी तरह, वो स्टूल जो है उसका हिलना नहीं चाहिए, अच्छे से पकड़ इसको, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान ऊपर उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? यानी कि कितने बच्चे हैं? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े यानी कि कपड़े के टुकड़े नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। उन्होंने सोचा कि अंडे जो हैं तिनकों पर पड़े हैं तो इनको परेशानी होगी, इससे अच्छा मैं इनके नीचे कपड़ा बिछा देता हूँ। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसमें एक गद्दी बनाई और उन तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहीं कहेगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, क्योंकि चिड़िया ये देख रही थी कि बच्चे जो हैं अंडों को छेड़ रहे हैं, इसलिए वो चिड़िया परेशान थी और बार बार देखने को आ रही थी और वापस उड़ के चली जा रही थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल हटाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपटकर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक यानी कि अचानक श्यामा की नींद खुली।
किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उलट पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी कि चिड़िया ने उनको नीचे गिरा दिया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में बोला, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रही हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा ने भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। श्यामा को तो बिल्कुल भी तरस नहीं आया और उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा है अम्मा जी, यानी कि अम्मा जी को उन्हें सारी बातें बता दी कि इन्होंने छेड़ा है। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ पूछती है कि तू वहाँ इतनी ऊंचाई तक पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी और स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तूने अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते हुए पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। केशव श्यामा को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उनका सत्यानाश कर डाला। इससे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी, यानी कि दोनों बच्चे जो थे वो चिड़िया के अंडों को बचाना चाहते थे, चिड़िया की मदद करना चाहते थे खाने पीने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी नादानी की वजह से तीनों अंडे टूट गए। तो ये था आपका पाठ और ये आपके प्रश्न उत्तर अभ्यास के पहला प्रश्न है। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? केशव और श्यामा को चिड़िया के अंडे देखकर उत्सुकता थी कि अंडे किस रंग के होंगे, उनमें से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, इनका घोंसला कैसे होता है। उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। उनकी माँ घर के कामों में और पिताजी लिखने पढ़ने में व्यस्त रहते थे, इसलिए दोनों आपस में बातचीत करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न नंबर 2 है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निश पर क्यों रखा? केशव ने श्यामा से चिथड़े अर्थात पुराने कपड़े के कोई भी पुराने टुकड़े जो छोटे छोटे इकट्ठे करके उनकी गद्दी बनाकर बिछाने के लिए मंगवाए। टोकरी छतरी की भांति टांग कर छाया करने के लिए, दाना पानी चिड़िया के खाने के लिए मंगाया ताकि उन्हें दाना ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। प्रश्न नंबर 3 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? क्या किया उन्होंने? रक्षा की थी या नादानी में उनका नुकसान कर दिया? केशव और श्यामा दोनों बच्चे थे। उन्होंने यह पहली बार चिड़िया के अंडों को देखा तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने अपनी ओर से उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए। अंडों के नीचे कपड़े की गद्दी लगाई, उसके ऊपर टोकरी की छाया की, चिड़िया को दाना पानी रखा। लेकिन वो नादान थे, उन्हें नहीं पता था कि अगर हम चिड़िया के अंडों पे हाथ लगा देंगे तो वो उन्हें छुएगी नहीं, छोड़ देगी, और इन्हीं नादानी की वजह से उनकी रक्षा की जगह हत्या हो गई थी। ये थे आपके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर याद हो गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।